मैं सीधा सूरज पासी को चैलेंज करता हूँ, अगर इतना दम है तो अपनी लाखन पासी के माध्यम से लड़ ले और लड़ के जिता दे। जमानत जब तो 50 वोट मिल जाए तो मैं मोछे मुड़ा लूंगा, 500 वोट मिल जाए तो मोछे मुड़ा लूंगा। और बोलिए। महाराजा कंसा पासी के किले की आड़ में पासी समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है और माननीय सांसद आर.के. चौधरी जी को बदनाम करने की पूरी साजिश है। पासी जो है समाजवादी का वोट बैंक बढ़ रहा है, क्योंकि ये पीडीए वोट बैंक बढ़ रहा है, क्योंकि उनको पासियों आप देखो, दलित जाग चुका है। दलित चाहता है हमें शिक्षा, हमें बेरोजगारी, हमें इस महंगाई से छुटकारा मिले, और ये छुटकारा देना नहीं चाहते। ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। आप शिक्षा के ऊपर बात नहीं करना चाहते हो, आप रोजगार के ऊपर। अरे पासी समाज के अगर इतने हितैषी हो तो पासी समाज की शिक्षा के ऊपर बात करो, रोजगार के ऊपर बात करो। आप उस पर बात नहीं करना चाहते हो। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में कसमंडी कला गांव का एक कंट्रोवर्सी देख रहे हैं जो लगातार तूल पकड़ रहा है। दो समाज आपस में ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरीके का माहौल दिख रहा है और कहा जा रहा है ये प्रायोजित है। इसमें कहीं ना कहीं एक पार्टी विशेष या कहें जो सत्ताधारी पार्टी है उनके लोगों का हाथ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है वहाँ पर पासी समाज द्वारा कि वहाँ पर किला था, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज है उनका कहना है मकबरा था, और वहीं पुरातत्व विभाग की जो रिपोर्ट है वो कुछ और कह रही है। बीते दिन आपने देखा लखनऊ से जो सांसद हैं मोहनलालगंज से, उनके आवास पर जाकर एक प्रायोजित ढंग से बवाल काटने का काम किया गया। इस तरीके की बातें आई और वहाँ पर एक संगठन पहुँचती है और उनके द्वारा काफ़ी सवाल जवाब होते हैं, तीखी नोकझोंक होती है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से डेलीगेट्स हैं जिन्होंने इस पर अपनी बात रखी। हमारे साथ वो लोग हैं, हम बात करेंगे। सर, नाम क्या हुआ आपका? मैं अनिल पासी, समाजवादी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष लखनऊ का। आप वहीं कसमंडी कला के आसपास रहते हैं? मैं लखनऊ में भी मेरा घर है, कसमंडी कला उसके बिल्कुल सामने जो पेट्रोल पंप है गैस एजेंसी, उसी के ठीक सामने मेरा मकान है। काफ़ी वहाँ को लेकर बवाल चल रहा है। मुस्लिम और जो पासी समाज है उसके बीच में फूट डालने का काम किया जा रहा है। क्या है रियलिटी, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? ऐसा है भैया, कसमंडी कला में मलिहाबाद में कोई मतलब बवाल नहीं है। ये सब बाहरी तत्व आके उसको बवाल कर रहे हैं। बीकेटी में रहता है एक लड़का सूरज पासी, जिसने लाखन पासी नाम से एक संगठन बनाया हुआ है। लाखन पासी सेना का नाम से संगठन बनाया हुआ है। वही कौशल किशोर का ही वो आदमी, आपने देखा होगा पहले काकोरी में ही पेशाब कांड हुआ। उस पेशाब कांड में इसको ये बहुत बड़ा उछल कूद मचाया। राजाओं की टोपी पहन लेता है और मालाओं के भर लेता अपने आप को राजा से कम नहीं समझता है। आपने उसकी जितनी भी फोटो देखी होगी, बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह चलता है वो और बोलता है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि कसमंडी कला में किसी प्रकार का अच्छी खासी शांति थी, ये वहाँ पे आके प्रायोजित कार्यक्रम कर दिया इसने कहा वहाँ कंसा पासी का किला। मैं मानता हूँ कंसा पासी का, वहाँ कंसा पासी राजा थे, मैं ये नहीं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। कंसा पासी राजा थे और लखनऊ जितने भी मंडल है, लखनऊ मंडल में पासियों का राज रहा है। ये इतिहास के पन्नों में 10वीं सदी से लेके 12वीं सदी 13वीं सदी तक इतिहास में दर्ज है। तो उसी को लेके प्रायोजित कार्यक्रम कर दिया गया है। माननीय कौशल किशोर हमारे सांसद आर.के. चौधरी से बहुत बुरी तरह हारे, जिनके पास कोई कुछ पैसा भी नहीं था, सब कुछ नहीं था, सब हमारे कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी ने लगाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी शालीनता को देख के उनको टिकट दिया और गरीबी को देख कर उनके पास पैसा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने कोष से उनको मदद किया, पैसा दिया, उनको लड़ाने का काम किया और कार्यकर्ताओं ने पैसा दिया। तो उसके जब ये कौशल किशोर हार गए तो इन्होंने एक पेशाब का छोटा सा कांड कर दिया, वहाँ पे पेशाब कांड कर दिया। अरे पेशाब पिलाया गया, वहाँ पे इन्होंने बड़ा बवाल किया। उसमें जब इनकी रोटी नहीं गली कि पासी समाज इनके साथ नहीं आया तो इन्होंने क्या करा, एक बोर्ड लगवाया
मल्ला पासी के नाम से। वो मल्ला पासी का बोर्ड इन्होंने खुद ही रात में उतरवा दिया। उतारने के बाद उसके ऊपर एफआईआर कराया कि ये चोरी हो गया, सब चिल्लाने लगे चोरी हो गया। उसके ऊपर उस बोर्ड के लिए ये 10 दिन तक वहीं पे धरने पे बैठ गए। जब सरकार इनकी, तो आपको धरने पे बैठने की जरूरत नहीं थी। एफआईआर कराया तो आपको उस चोर को पकड़ना चाहिए। बोर्ड मिल गया, चोर पकड़ में नहीं आया। किसने उखाड़ा ये पता नहीं चला। इतना बड़ा बोर्ड अकेले तो उखड़ेगा नहीं, बिना जेसीबी, बिना उसके, और पुलिस थाने पे बाकायदा जमा है, वो मिल गया। उसके बाद जब उसमें भी पासियों ने कहा रही ये तो इन्हीं की साजिश है, तब उनको नहीं बना। तब इन्होंने एक ये कांड कराया कि हिंदू मुस्लिम पासी वर्सेस मुस्लिम लड़ा दिया जाए, क्योंकि पासी जो है समाजवादी का वोट बैंक बढ़ रहा है, क्योंकि पीडीए वोट बैंक जो है, पीडीए वोट बैंक बढ़ रहा है, क्योंकि उनको पासियों, आप देखो दलित जाग चुका है। दलित चाहता है हमें शिक्षा, हमें बेरोजगारी, हमें इस महंगाई से छुटकारा मिले, और ये छुटकारा देना नहीं चाहते। ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, और ये सरकार की तरफ से ही प्रायोजित है, और साथ में ये वहाँ के लोकल सांसद विधायक के द्वारा। आप बताइए, सरकारी जो अगर किला बनेगा, सरकारी किला बनेगा, वो सरकार के माध्यम से बनेगा ना। आप सरकार को विज्ञापन पहले देते, आप सरकार को ना दे के सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको देते, उनके माध्यम से आप जाते मुख्यमंत्री को देते। आपने मुख्यमंत्री को नहीं दिया, आप सीधा हमारे विपक्ष के नेता के पास चले आए। विपक्ष के नेता के पास आने का आपका क्या तात्पर्य था? कुछ नहीं, एक बचकानी हरकत कर रहे हो। अगर किला है तो आप जाते, सरकार के पास जाते, अपना विज्ञापन देते कि ये यहाँ पे किला है, कृपया पुरातत्व विभाग से जाँच करा ली जाए, और इसको, हमारे किले को संरक्षण कर दिया जाए। सरकार उसको चारदीवारी बना देती। आप वो नहीं करना चाहते। आप चाहते हो मुस्लिम लड़े और पासी मुस्लिम लड़के मरे और कटे। आप शिक्षा के ऊपर बात नहीं करना चाहते हो, आप रोजगार के ऊपर। अरे पासी समाज के अगर इतने हितैषी हो तो पासी समाज की शिक्षा के ऊपर बात करो, रोजगार के ऊपर बात करो। आप उस पर बात नहीं करना चाहते हो। ये कौशल किशोर लड़वाना चाहते हैं। देखिए, मैं कौशल किशोर लड़ाना चाहते, आप खुद जानते हैं वोट किसने लगवाया था, पेशाब कांड किसने करवाया था, आप खुद जानते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा कौशल लड़ाना चाहते हैं नहीं क्या चाहते हैं। मैं ये जानता हूँ वहाँ के लोकल सांसद है, वो हारे हुए सांसद हैं, ठीक है। उनकी वाइफ वहाँ पे विधायक है। अब या तो ये उन्हीं ने करवाया है, या फिर सरकार की तरफ से हो रहा है, क्योंकि बिना सरकार की सही पे इतना बड़ा कार्यक्रम छोटा सा आदमी नहीं करता। उसका ना जनाधार है, ना कभी वो एक पंची तक तो जीता नहीं है। वो कहता मैंने चौधरी को हराया। अरे चौधरी को अगर आपने हराया है, चौधरी को जिताया है, चौधरी के साथ घूमे हो, कोई एक फोटो चौधरी के साथ आप दिखा दीजिए। एक फोटो आप नहीं दिखा पाओगे। सारी फोटो कौशल के साथ है, सारी फोटो मुख्यमंत्री के साथ है, सारी फोटो आपके हर एक के साथ है, बीजेपी के साथ है, कौशल की बीवी के साथ है। तो आप कहाँ से लड़ा दिया आपने? आप इतने बड़े अगर लड़ाका है, सांसद बना सकते हो, तो खुद क्यों नहीं लड़के सांसद विधायक बन जाते? मैं सीधा सूरज पासी को चैलेंज करता हूँ, अगर इतना दम है तो अपनी लाखन पासी के माध्यम से लड़ ले और लड़ के जिता दे। जमानत जब तो 50 वोट मिल जाए तो मैं मोछे मुड़ा लूँगा, 500 वोट मिल जाए तो मोछे मुड़ा लूँगा। और बोलिए। ये नाराज़गी आप देख रहे हैं, ये लड़वाना कौन चाह रहा है? ये पासी समाज तो काफ़ी वहाँ पर एक्टिव रह रहा था, मुस्लिम समाज भी एक्टिव रह रहा था, ये लड़वाने का काम कौन कर रहा है? दरअसल 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, मलिया विधानसभा से माननीय आर.के. चौधरी जी रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। 5 विधानसभाओं में 14,000 से ज़्यादा वोटों से मलिया विधानसभा से माननीय आर.के. चौधरी जी चुनाव जीते थे। अब चूँकि 27 का चुनाव आने वाला है, अब वर्तमान के जो हमारे माननीय सांसद आर.के. चौधरी जी हैं, इन्होंने समाज में, क्षेत्र में बहुत मेहनत किया है, लोगों के लिए काम किया है, और 27 में भी 100% समाजवादी पार्टी का वहाँ जो भी प्रत्याशी लड़ेगा वो चुनाव जीतेगा। इसी की बौखलाहट में जो पूर्व में हारे हुए सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो डरे हुए हैं कि उनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पासी समाज बहुत बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। मुस्लिम समाज पहले से समाजवादी पार्टी के साथ में है, तो ये जो गठजोड़ है पासी और मुस्लिम का, अन्य जातियों का, ये समाजवादी पार्टी का वहाँ पर मजबूत हो रहा है, उनका जनाधार खिसकता नजर आ रहा है। वो पासी समाज को डाइवर्ट करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, बांटने के लिए नए नए लड़कों की टीम तैयार किया है। ये सारे जो टीम में के यूथ लड़के हैं, वो सब माननीय सांसद जी, जो कि हमारे समाज के, शोषित वंचित समाज के, दलित समाज, पिछड़े समाज के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। जितनी आपकी उम्र नहीं होगी, उससे ज़्यादा उनका राजनीतिक अनुभव है। अब उनके आवाज़ पे जाकर के एक प्रायोजित तरीके से, आप बताइए कितने सारे मीडिया चैनल साथ में लेके जाते हो, कितनी फोर्स लेके जाते हो। अगर आप इतने बड़े नेता थे तो अपने दम पे जाना चाहिए था। आप अगर प्रायोजित नहीं था तो ये सारे मीडिया चैनल, सारी चीज़ें एक साथ आपके साथ कैसे जाती हैं? प्रायोजित ढंग से आप जाते हो। माननीय सांसद जी, जो कि आपसे बहुत वरिष्ठ हैं,
पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे समाज के वरिष्ठ हैं, शोषित वंचितों के लिए वो लड़ाई लड़ते आए हैं, आप उनको किस तरह से अपमानित कर रहे हो, भैया भैया करके बात कर रहे हो। आपके पिता से उम्र उनकी ज़्यादा होगी और आप उनको भैया कह के बात कर रहे हो, उनका हाथ झटक रहे हो और बाहर आकर के अपशब्द उनके लिए बयानबाजी कर रहे हो। उनके साथ जो नौजवान साथी जाते हैं वो माननीय सांसद जी का अपमान करने का काम करते हैं। तो यह एक पूरी तरह से षड्यंत्र है, प्रायोजित है। महाराजा कंसा पासी के किले की आड़ में पासी समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है और माननीय सांसद आर.के. चौधरी जी को बदनाम करने की पूरी साजिश है। पीछे कौन है इसके पीछे कौन है? सत्ताधारी दल, सत्ताधारी लोग, सत्ताधारी विधायक, क्योंकि उनकी ही जमीन खिसकती नजर आ रही है। उनको लग रहा है कि पासी समाज समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरह से जुड़ रहा है तेजी के साथ, आने वाले 27 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ये बहुत बड़ी संख्या में जुड़ जाएगा और उनका जनाधार खिसकता नजर आ रहा है। इसीलिए ये सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं पासी समाज को लड़ाने के लिए। जी, वोट बैंक के लिए राजनीति। बिल्कुल, ये पूरी वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मीडिया को लेके जाना, सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बातें करना, ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सारी वोट बैंक की राजनीति का काम किया जा रहा है। बिल्कुल। तो आप ये देख रहे हैं मलिहाबाद क्षेत्र में जो एक बड़ा बवाल मचा हुआ है, काफ़ी दिन से ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। उसकी वो किला है या वहाँ पे मकबरा था, तमाम सवाल हैं। पुरातत्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन उसके बाद भी पॉलिटिक्स लगातार हो रही है। कौशल किशोर के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आरोप लग रहे हैं। वहाँ पे जो मौजूदा विधायक हैं, उनकी खुद की पत्नी हैं, उनके ऊपर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आरोप लग रहे हैं। तमाम संगठन लगातार वहाँ पे जो मौजूदा सांसद हैं आर.के. चौधरी, उनको टारगेट करने का काम कर रही है। ये क्यों हो रहा है? तमाम सवाल के जवाब ग्राउंड पर जा करके 4PM न्यूज़ नेटवर्क आप तक पहुँचाएगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।